इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसको प्रेम का एहसास ना हो। अब जाहिर तौर पर प्रेम का सागर में गोता हर कोई लगाना चाहता है और वहां से मोतियां निकालना चाहता है, पर कोई सफल होता है, कोई नहीं होता है। और किसी की जिंदगी में मोतियां आती हैं, किसी की जिंदगी में नहीं आती। तो प्यार के सागर की गहराई में आज मैं आप सबको डुबकी लगाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। और आज हम मौजूद हैं अंबिकापुर में, जो प्रेम की परिभाषा सही मायने में यही अपनी जुबानी अल्फाजों के जरिए बताते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक ऐसे फनकार, एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे लेखक हैं, कवि हैं। मैं आज आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ जो प्रेम पर कविताएं लिखते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम की कहानी लिखते हैं और कल्पनाओं में जीते हुए उसे हकीकत का आकार देते हैं। ऐसे जबरदस्त कलाकार अमित प्रेम AKR। सही। इतने तगड़े और इतने जटिल लैंग्वेज होते हैं, जटिल अल्फाज होते हैं कि हम जैसों के लिए उच्चारण करना बड़ा मुश्किल होता है, पर सीखेंगे इसलिए तो बैठे हैं अमित जी से। स्वागत है अमित आपका। नमस्ते भैया। प्रेम के सागर में डुबकी लगाना कितना आनंदमय होता है। तो इसके लिए बस मैं यही 2 लाइन मेरे पास ये रहता है, जब कोई प्रेम के बारे में पूछता है कि क्या? तो किसी के लिए पाना, तो किसी के लिए खोना है प्रेम, तो किसी के लिए कोयला, तो मेरे लिए सोना है प्रेम। अच्छा भाई देखिए, कहानी ये है कि जो प्रेम का बखान करते हैं या प्रेम के बारे में लिखते हैं या प्रेम से जुड़ी हुई कल्पनाएं करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका वास्ता जो होता है प्रेम से होता है। तो भाई आप कौन से प्रेम करने वालों में से रहे हैं, ये भी बता दें। मैं सबसे प्रेम करने वाले हूँ। मैं प्रेम के हर रूप को लिखता हूँ। प्रेम का एक तरफ़ा मोहब्बत हो, या किसी से बिछड़ा हुआ प्रेम हो, या किसी का दिल टूटा हो वो प्रेम हो, या किसी का अभी जुड़ने वाला हो वो प्रेम हो। तो मैं आपको आपको कौन सी वाली हुई। मुझे सब है, क्योंकि मैं अपनी कविताएँ, अपनी कहानियों में सब लिखता हूँ। तो जब तक वो उसको मैं महसूस नहीं करूँगा, खुद पे उसको महसूस नहीं करूँगा, तब तक वो लिख नहीं पाता। तो यही है कि सब तरह का प्रेम मेरे अंदर है। वो कहते हैं ना कि प्रकार चाहे जितने भी हों, लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो दिल के भीतर जो गुदगुदी होती है ना, वो एक ही प्रेम में होती है। वो गुदगुदी कब हुई थी और कहीं उसी के वजह से तो लिखना आपने शुरू नहीं किया। हाँ, लिखना वही बोल सकते हैं। जैसे मैं शुरू से लिखने का मेरे को तो शौक था बचपन से ही। तो ऐसा था कि जब 12वीं क्लास के समय, उस समय सबका प्रेम चालू होता है। तो मेरा प्रेम लेखन के प्रति हो रहा था, तो मैं कुछ-कुछ ऐसी कुछ-कुछ लिखते रहता था। तो उसमें उस समय आड़ा-टेढ़ा कुछ-कुछ ऐसे लिखता था बस। तो कभी किसी को सोचकर, तो कभी किसी दूसरे को देखकर, किसी 2 जोड़ी को देखकर भी मैंने लिखना शुरू किया है। तो वही है कि और लोग ये बोलते हैं कि कुछ लोग कि जो लेखक होते हैं, शायर होते हैं, उनका दिल टूटा हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है, उस अभी समय आपने जिक्र किया अमित जी, बीच बीच में छेड़ता रहूंगा, माफ कीजिएगा, इंटरप्ट करना थोड़ा बनता ही है, वो फितरत में ही है। आपने कहा कि दूसरे दो जोड़ियों को देख करके आप लिखते थे। प्रेम की जोड़ी आपने भी तो बनानी चाहिए होगी। हाँ, कोशिश बहुत की थी, लेकिन उस समय बन भी नहीं पाई और अभी भी जारी है। चलिए, होता है, कहते हैं कि प्रेम का कोई अंत नहीं है। और प्यार इम्पॉसिबल एक फिल्म आई थी, तो एक बार नहीं कई दफा हो सकता है प्रेम। अगर कोई कवि हो ना, तो उनके भीतर बुलबुलाहट है, उसे बाहर निकाला जाए। प्रेम वाली कोई कविताएं सुनाई। हाँ, प्रेम की बात पे और कुछ नई की बात चल रही है। 4 लाइन की ऐसी शायरी है, जो छत्तीसगढ़ी में है। तो एक जो प्रेमी है, वो कैसा अपनी प्रेमिका चाह रहा है, और प्रेमिका कैसी, वो मतलब एक तरफ़ा है उसका। अब वो चाह रहा है कि वो कैसे चाहे, तो उसके लिए ये है कि तितर बितर मोर कुरिया कर, कोनो ठीक सबो चीज कर दे, मौके भी मिले एगो ऐसे नोनी, जो मोरो बर घलो तीज कर दे।
बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारे बीच में जबरदस्त कवि, लेखक, शानदार अमित यादव जी हैं और एक के बाद एक नए नए इनकी कविताएं हैं और कुछ कहानी है, उसका एक अंश है, एक हिस्सा है, वो आपके बीच आने वाला है। आप भरपूर आपका मनोरंजन होने वाला है। तो अमित भाई, आपने एक प्रेमी जो एक तरफा प्रेम करता है और तीज के समय में ये फरियाद करता है कि काश वो मेरी हो जाती और मेरे लिए भी तीज करती, ये अपनी दिल की बात तो नहीं है ना? मेरे ही दिल की बात है, समझ लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि जब तक उसको मैं महसूस नहीं करूँगा तब तक मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो या तो दूसरे को देख कर लिखूंगा या तो फिर अपने पर महसूस करके लिखूंगा। तो ये मेरे दिल की ही फरियाद है। 2019 में उस समय मैं जो छोटी मोटी रचनाएं लिखी हुई थी, तो उस पर मैंने पहली किताब लिखी, जो ज़्यादा नहीं 48 कविताएं शायरियों की थी। द योर कोर्ट से वो पब्लिश थी। उसका नाम था एके अनकहे अल्फाज। एके मतलब अमित कुमार के अनकहे अल्फाज, जो मैंने किसी से नहीं कहे। वो शायरियाँ, वो कविताएं उस किताब में थी। कवि और लेखक होता ही तो ऐसा है ना, कि जुबान से नहीं अपनी कहता, अपनी कलमों से बयान करता है। और इतने सुंदर तरीके से जब आपके कलम चलते हैं, आप जब लिखते हैं और उसको लोग पढ़ते हैं, तो कइयों के भीतर ये एहसास होता है, उस कविता से अपने आप को जोड़ने लगता है। अब तक का सबसे आपके दिल के करीब आपकी लिखी हुई वो कौन सी कविता है और वो आपके दिल के करीब क्यों है? ऐसा आप ये सवाल पूछ दिए, तो ये सवाल बहुत लोगों से पूछा भी जाता है, लेखकों शायरों से, और सबका जवाब एक ही जैसा होता है। तो मेरा जवाब भी वही एक ही जैसा ही है, क्योंकि देखिए, मैं एक पेड़ हूँ। कभी एक पेड़ होता है और उसकी रचनाएं, उनकी पत्तियां होती हैं। तो पेड़ की कोई भी पत्ती कभी अच्छा और कोई बुरा नहीं होती, सब उसके लिए प्रिय है, सबसे वो बेहतरीन है। जिस समय वो लिखी गई है, उस समय की वो सबसे बेहतरीन कविता रहती है। बेशक अमित, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप ऐसे सरसरे निगाहों से जब देखते हैं, तो क्लिक तो करता है यार कि इसमें कोई बात अलग थी। और भले वो लोगों के लिए अलग थी न थी, पर खुद के लिए जरूर होती है, क्योंकि वो रचनाएं तो आपकी है ना। हाँ, तो ऐसी रचना एक जो सबसे अच्छी है, मेरे को भी पसंद है वो, और आज के नए युवकों के लिए भी बहुत अच्छी लगती है वो, बहुत पसंद करते हैं। जो वो कविता वो बहुत फेमस भी हुई थी, लोग पसंद बहुत करते हैं, वो प्रेम पर ही है, आज के आधुनिक प्रेम पर। तो वो आधुनिक प्रेम पर ये कविता है कि समझिएगा कि एक प्रेमी प्रेमिका है, जो जिनका प्यार अभी अभी शुरू हुआ है, और वो उनकी बात चल रही है। तो क्या क्या बातें चल रही है वो इस कविता में वो पता चलेगा, कि उसका प्रेम का कहानी का शुरुआत कैसे हुआ और खत्म भी हो जाता है इसी कविता में। तो वो कविता इस तरह है कि ख्वाबों में मिलना मुलाकात थोड़ी है। प्रेमी क्या बोल रहा है अपनी प्रेमिका से, कि ख्वाबों में मिलना मुलाकात थोड़ी है, मैसेज का रिप्लाई ये कोई बात थोड़ी है। ख्वाबों में मिलना मुलाकात थोड़ी है, मैसेज का रिप्लाई ये कोई बात थोड़ी है। उसकी आदत बिन बताया ना जाना, मतलब ऑनलाइन आते हैं और चले जाते हैं। उसकी आदत बिन बताया ना जाना, तुम ही बताओ ये अच्छी बात थोड़ी है। अगली उसकी लाइन क्या है कि ये क्या, जरा से बादल से डर गए तुम। बारिश का मौसम है, बूंदाबांदी होते रहती है, और प्रेमी लोग को, शायर लोग को बारिश बहुत पसंद है। तो ये क्या, जरा से बादल से डर गए तुम, ये तो बूंदाबांदी है, कोई बरसात थोड़ी है। और आज चांद भी नहीं दिखेगा आसमां में, आज चांद भी नहीं दिखेगा आसमां में, अमित तुम ही बताओ ये रात थोड़ी है। आखिरी दो पंक्ति इसकी ये है कि क्या कहा, भुला दूं तुम्हें पगली, मोहब्बत है तुमसे, मजाक थोड़ी है। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या कमाल के लिखते हैं अमित, बहुत सुंदर। और है जब सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिले, अच्छे अच्छे लफ्जों में मिले, तो मतलब जी किसका ना चाहे कि हम और सुने। मेरी भी वही हाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आपकी दूसरी कविताएं किताबों के शक्ल में कौन सी रही है, और उनकी चंद कविताएं आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो मेरी पहली किताब मैं बताया कि एके एंड के अल्फाज थी। उसके बाद जब कोविड के में ही जो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, लगभग 250-300 थी। तो उस पर मैंने एक किताब लिखी, जो जिसका नाम था अमित हिरेनवर्ड्स, जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब जगह उपलब्ध है। तो उस पर 200, 250, 300 के आसपास कविताएं, शायरी होंगी,
अलग अलग कैटेगरी में है, दोस्त के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, भाई बहन के लिए, सबके लिए उसमें। उसके बाद फिर उसके आखिरी वर्ष में मैंने एक 2022 में ही, मतलब 21 के बाद से जो लिखनी शुरू की थी, तो 22 में मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम था मैं तुम्हें जानता हूँ। उस पर 100 कविताएं हैं, ऐसी कविताएं जो जिसमें से आपको कोई ना कोई कविता या एक से ज़्यादा कविताएं आपको ऐसे लगेगी कि वो आपके बारे में ही लिखी गई है या आपके जीवन से रिलेटेड है। आपने उसे देखा है उस कविता को, तो आपको उस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए उस किताब का नाम था मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम क्या करोगे मुझको जानकर, मैं तुम्हें जानता हूँ इतना ही काफ़ी है। तो ये दो पंक्ति बस से शुरू करता हूँ मैं कि एक कविता है मेरी जिसमें दो शब्द आता है, हिंदी की कविता है। एक शब्द आता है लुआ, लुआ का मतलब होता है चांद। एक शब्द आता है पुआ, पुआ यानी मालकिक, जो छत्तीसगढ़ में के हो जानते होंगे, पुआ बनता है। जैसे आज तीज है तो तीज में पुआ खाते हैं। तो उस पर एक कविता सुनाता हूँ कि मैं क्या क्या बता देता हूँ लोगों को, तो समझ आएगा उससे कि अश्क आंखों से चुआ तो बता देता हूँ, अश्क आंखों से चुआ तो बता देता हूँ, किसी ने दिल को छुआ तो बता देता हूँ कि दर्द, गम, चोट, हंसी, खुशी, जख्म, दर्द, गम, चोट, हंसी, खुशी, जख्म, इनमें से कुछ भी हुआ तो बता देता हूँ। कोई पूछे कि किसी को कैसे मारा जाए, कोई पूछे किसी को कैसे मारा जाए, तुम देना उसको जीने की बद्दुआ बता देता हूँ। और जरा देर लगती है मुझको मंदिर में, जरा देर लगती है मुझको मंदिर में, मैं मांगता हूँ उसके लिए दुआ बता देता हूँ। और कोई पूछता है कि क्या पसंद है खाने में तुमको, कोई पूछता है कि क्या पसंद है खाने में तुमको, तो उसके हाथों का बना पुआ बता देता हूँ। अब कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, सब पूछते हैं यही कि कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, रात को देखना तुम लुआ बता देता हूँ। हंस का आंखों से छुआ तो बता देता हूँ, किसी ने दिल को छुआ तो बता देता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त कविताएं लिखते हैं, क्या सही जिसमें कॉम्बिनेशन है। मैं उतनी समझ तो नहीं रखता अमित, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जिसमें आपने जो हमारे सरगुजा अंचल के या छत्तीसगढ़ के कुछ जो लफ्ज हैं, कुछ जो शब्द हैं, जिसका चुआ वाला शब्द का जो आपने जिक्र किया, पुआ वाला जो आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से देश के अन्य हिस्सों में भले ही इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाता हो, लेकिन हमारे भाई साहब जो सरगुजा अंबिकापुर में रहते हैं, वो यहाँ की जो असली खुशबू है, मिट्टी की जो खुशबू है, जो बातों के ज़रिए निकल कर के आती है, उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। बहुत शानदार लगा अमित, और मैं अब चाहूँगा लगातार सुनते हैं। अब जब जब कोई अच्छा सुनाता है और कोई कुछ अच्छा कहता है, तो कान सिर्फ सुनने को तरसते हैं लगातार। मैं चाहता हूँ कि जब आप अंबिकापुर के हैं, और अंबिकापुर की बहुत ऐसी बातें हैं जो लाजवाब हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस खूबसूरती पर आपके कलमों से कुछ अल्फाज, कुछ कविताएँ निकल कर के आई होंगी किताबों के शक्ल में। तो मैं चाहूँगा कि अंबिकापुर अपने सरगुजा के बारे में भी अगर कुछ आपने लिखा होगा, तो हमारे देखने वालों को भी और सुनने वालों को, देखने और सुनने वालों को ज़रा सुनाएँ। हाँ, मैंने लिखी है। ये किसी किताब में अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन ये वायरल बहुत हुई है कि अंबिकापुर के सारी चीज़ों को, साल भर की चीज़ों को मैंने कोशिश की है कि इस कविता में उतारूँ। ये रेडियो पर भी प्रकाशित हो चुकी है, अखबारों में भी छपी है। तो उस पर है कि अंबिकापुर की माँ की बगिया से अंबिकापुर की शाम देख लो। यहाँ अंबिकापुर में ऑक्सीजन पार्क है, जिसको माँ की बगिया भी कहते हैं। तो माँ की बगिया से अंबिकापुर की शाम देख लो, कि मंदिर में बैठना कितना मिलता है आराम देखना। माँ की बगिया से अंबिकापुर की शाम देखना, मंदिर में बैठना कितना मिलता है आराम देखना। कला केंद्र के मेले हों या गुदरी के ठेले हों, कला केंद्र के मेले हों या गुदरी के ठेले हों, चौपाटी की धूम धड़ाके, संगम चौक का जाम देखना, माँ की बगिया से अंबिकापुर के शाम देखना। भगवा की रैली में और शिवरात्रि में झूम लेना। यहाँ भगवा में अभी दशहरे में रैली निकलती है और शिवरात्रि में भोले बाबा की बारात। तो उस पर है लाइन कि भगवा की रैली में और शिवरात्रि में झूम लेना, भगवा की रैली में और शिवरात्रि में झूम लेना,
वाटर पार्क के संग म्यूजियम भी घूम लेना। वाटर पार्क के सामने म्यूजियम है, तो वाटर पार्क के संग म्यूजियम भी घूम लेना। के पास जस्तम चौक के प्रभु श्री राम देखना, माँ की बगिया से अंबिकापुर की शाम देखना। कि कोई किसी से मांगता नहीं, सबके दिल में प्रेम भरा है, अगल बगल देखिए चारों ओर वन हरा है। कोई किसी से मांगता नहीं, सबके दिल में प्रेम भरा है, अगल बगल देखिए चारों ओर वन हरा है। गांधी स्टेडियम में बैठे मिलते अपने यार हैं, गांधी स्टेडियम में बैठे मिलते अपने यार हैं। चाय की टपरियों में भरा यहाँ लोगों का प्यार है, अगल बगल के साथ लोगों का प्यार देखना। बेजुबान डॉग शेल्टर गौ आश्रय धाम देखना, माँ की बगिया से अंबिकापुर की शाम देखना। मंदिर में बैठना कितना मिलता है राम देखना। क्या बात है, कितनी खूबसूरत कविताओं के ज़रिए अंबिकापुर की वो कहानी इन्होंने बताई है, जो सबको भाता है, सबको लुभाता है और सबको खींचता है अंबिकापुर। मेरे साथ शानदार कवि, लेखक और अंबिकापुर क्षेत्र के उभरते हुए ज़बरदस्त लेखक, जिनके पिटारे में इतनी कविताएँ हैं, इतनी लेखनी है कि वक़्त हम चाहेंगे भी तो कई महीने लगेंगे, कई दिन लगेंगे, यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं। समेट पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ज़्यादा वक़्त नहीं लेते हैं। फिर कभी समय ऐसा मिला, संयोग ऐसा मिला, तो दोबारा कभी फिर से रूबरू कराएँगे और कुछ नए तरीके से और कुछ पुराने जो इनके मोती हैं, उसमें से कुछ चुराने का काम करेंगे, चुरा करके सुनने का काम करेंगे। बहरहाल चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के, बातें करके, आपकी कविताएँ सुन कर के। बहुत सुंदर अंदाज में आप न केवल सुनाते हैं, बल्कि बहुत बेहतरीन लिखते हैं। बस आप लोग का प्यार है, लोगों का प्यार है और माँ सरस्वती की कृपा है जो मैं इस तरह लिख पाता हूँ और लोगों के दिल तक मेरी जो लिखी हुई रचनाएं हैं पहुँच पाती हैं। बस इतना ही है। अगर आपको ऐसी कविताएं पढ़नी है, सुननी है, तो मुझसे जुड़ें। इंस्टाग्राम पर साइको AKR या अमित प्रेम AKR लिखेंगे तो मेरी आईडी आ जाएगी, और यूट्यूब पर अमित हिडन वर्ड्स सर्च करेंगे तो वहाँ मैं अपनी कविताएं वीडियो के माध्यम से डालते रहता हूँ और सभी विषयों पर डालता हूँ। तो प्रेम के साथ साथ देश दुनिया त्योहार के बारे में जानना है कविताओं के माध्यम से, तो मुझसे जुड़े रहिए। और यही है कि और मेरी किताब मंगानी है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मैं तुम्हें जानता हूँ, अमित हिडन वर्ड्स AKN का अल्फाज जरूर मंगाइए और पढ़िए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिए मुझसे। बस आप सबके लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बातचीत करके इनसे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो पता हमें कैसे चलेगा जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं। तो बस क्या करना है, उंगलियां चलानी है। लिखिए अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात। और अगर आप भी कुछ लिखते होंगे ना, तो वो भी नीचे लिख डालिए, पहुंच जाएगा इनके पास। और एक बात और कि DD यूट्यूब मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये बातचीत की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, भेजिएगा, उन्हें भी कविताएं सुनाइएगा, उन्हें भी इनकी जो हुनर, इनकी जो कला है, और ये कला हम सौभाग्यशाली हैं कि सरगुजा अंचल में भी ऐसे होनहार जो कौशल है वो अभी भी छुपा हुआ है, उसे और निकालने की ज़रूरत है और दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है, जिसमें आप सबों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जैसे भाई ने कहा। और जी हाँ, मेरे सहयोगी के साथ दिलेश देवानंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।